नमस्कार साथियों आप सभी कैसे हैं। मेरा नाम है राजू यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ जनपद मैनपुरी, आगरा मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन। साथियों, आज का दिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही अलग टाइप का दिन होगा, क्योंकि आज हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों के मुख्यालयों पर धरना दिया है। साथियों, धरना ही नहीं दिया है, गाना भी गाया है। साथियों, मैं वो गाना आपको गा के सुनाऊंगा कि दिल्ली की सत्ता पाने को तड़प रही है बीजेपी, दिल्ली की सत्ता पाने को तड़प रही है बीजेपी, खरीद न पाई एमएलए तो भड़क रही है बीजेपी, खरीद न पाई एमएलए तो भड़क रही है बीजेपी, पीएम बनने की खुशियां मना नहीं पा रही बीजेपी, और रामलला का चंदा चोरी बाहर आया तो पहले उसको तोड़ेंगे। अभी 303 से 240 आई बीजेपी, अब पोल खुले न संसद में आवाज दबाती बीजेपी। तो साथियों, देश में एक मुख्यमंत्री आईआईटीएन भी हैं, और जो मुख्यमंत्री आईआईटीएन हैं, कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, माताओं बहनों को कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दिल्ली में बेहतरीन सेवाएं और स्कीम के माध्यम से सरकार चलाई जा रही है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने जहां रिज के 1100 पेड़ काट दिए, मैं भाजपाई राज्यपाल एलजी सक्सेना से पूछना चाहता हूं, मैं भाजपाई राज्यपाल माननीय एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि अब राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं को जो रिज कहीं ना कहीं बचाता था, अब दिल्ली को कौन बचाएगा। साथियों, शायद आपको पता होगा कि दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मोक गन के माध्यम से, एंटी स्मोक टावर के माध्यम से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, जहां देश के आईआईटीएन सबसे पढ़े लिखे एक आईआरएस अधिकारी माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जहां पर 4 साल के अंदर 2,05,00,000 पौधे लगाते हैं और कहीं ना कहीं उनका रख रखाव भी करते हैं, और वहीं साथियों, देश में एक चौथी पास राजा की सरकार है जो बहुमूल्य बेशकीमती पेड़ों को काट करके और कहीं ना कहीं बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के ये सब करती है। और जब एलजी फंसने वाले होते हैं, जब एलजी फंसते हैं तो कहीं ना कहीं दौड़े दौड़े जाते हैं परमिशन लेने के लिए। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट को पता चल जाता है कि परमिशन से पहले ही जो है पेड़ काटे गए हैं। साथियों, यहाँ पर एलजी फंस जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है। आप बताइए साथियों, दिल्ली का एक एक पेड़ कितना ज़रूरी है। दिल्ली में जहाँ पेड़ों की बड़ी संख्या में कमी है, जहाँ प्राणवायु के लिए दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए कितना संघर्ष करते हैं, लेकिन ये जो भाजपाई हैं, इन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं है, दिल्ली की कोई फिक्र नहीं है। ये 1100 पेड़ को काट देते हैं साथियों, और उसके बाद पहुंचते हैं परमिशन लेने के लिए और पेड़ काटने के लिए।
तो साथियों, आज डीडीए क्यों बचाना चाहता है एलजी को? आज डीडीए क्यों झूठ बोलता है कि एलजीए ने देखा ही नहीं और पेड़ काट दिए गए? आज डीडीए एलजी को नहीं बचा पाया। डीडीए ने ढेर सारी एलजी को बचाने की कोशिश की, लेकिन साथियों, दिल्ली का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो नहीं बचा पाई और कहीं ना कहीं ज़ोरदार फटकार देखने को मिली। आज मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के बहुत सारे काम अगर भाजपाई करें तो उन्हें इसी तरह से आप ज़ोरदार तरीके से रोकें, क्योंकि साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो करे सो अच्छा, और अगर कोई दूसरा कर दे गलती से तो वो बुरा हो जाता। साथियों, आज जिन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ये बात पूरे देश की जनता जान चुकी है। ये बात हमारे देश की जनता जान चुकी है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में करप्शन हो रहा है, और ये करप्शन छुपा हुआ नहीं है। शुरुआत में अयोध्या से करना चाहूँगा। साथियों, अयोध्या में गर्भगृह में भगवान राम के पास भी पानी रिसने लगा, पानी पहुंचने लगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि पहली बारिश में पानी जो है पहुंच गया, किसकी गलती है? राजपथ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, बहुत सारे साथियों को सस्पेंड किया गया केवल ये दिखाने के लिए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। राजपथ, वही राजपथ साथियों जिस पर बड़ी संख्या में लोगों के घर तोड़ दिए गए थे। हाँ जी, अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों के घर तोड़े गए थे साथियों। और आज राजपथ जब ज़मीन में धंसने लगा तो बहुत सारे प्रश्न छोड़ गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, कि कहीं ना कहीं देश वाले समझें कि आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, भारतीय जनता पार्टी सोचती क्या है, देश को कहाँ ले जाना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर देश में जो लोग ये कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अगर ऐसे लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचार होगा तो प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। प्रश्न पूछना वाजिब है कि नहीं है, आप बताइए। साथियों, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका अपना हूँ। इंडिया अलायंस के मेरे साथियों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके आप हमारे इस चैनल को किसान नेता राजू, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है, आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सिंगल सब्सक्राइब करने से हमारी रीच बढ़ेगी, और जब हमारी रीच बढ़ेगी तो हम कहीं ना कहीं मुद्दे उठाएंगे, और ये मुद्दे महिलाओं के होंगे, बेरोजगारों के होंगे, किसानों के होंगे, देश की आवाम के होंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई अच्छा कार्य किया तो ये मुद्दा उसका भी होगा। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही नहीं, सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो अभी आप पीछे देख सकते हैं कि कृषि कार्य पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो बहुत बेहतरीन काम है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काफ़ी अच्छे काम कर रही है। तो मैं ऐसा कोई कसम खा के नहीं बैठा हूँ कि नहीं मुझे तो विरोधी करना है, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का बस विरोध करना है। बस मैं प्रश्न जरूर पूछूंगा, प्रश्न पूछना हक है, संविधान ने हमें हक दिया है कि जल्दी से बताइए कि कौन जिम्मेदार है अटल सेतु पर जो लिंक रोड है उसमें बड़े बड़े क्रैक आ गए, कौन जिम्मेदार है राजपथ में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कौन जिम्मेदार है टर्मिनल की छतें गिरी हैं। साथियों, मैं कहीं ना कहीं पूछूंगा आपसे कि दिल्ली के बाद गुजरात में भी टर्मिनल का जो कहीं ना कहीं छत बनाया गया था, कहीं ना कहीं गाड़ियां खड़ी करने के लिए जो पार्किंग बनाई गई थी, आज तीसरी पार्किंग है। साथियों, एक स्टेप है। 27 तारीख को जो है
आपको पता है 27 तारीख को एक बिल्डिंग गिरती है? बिल्कुल पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। 27 तारीख को जबलपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की छत गिर जाती है। 28 तारीख को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल फर्स्ट की छत गिर जाती है। और आज 29 तारीख है, आज राजकोट, गुजरात के राजकोट की छत गिर जाती है। 3 दिन 3 छतें का गिरना। और प्रश्न तो बनता है ना साथियों, प्रश्न तो पूछा जाएगा साथियों, क्योंकि इन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों ने ये काम किया था। और 2 जगह, इन तीनों जगह, मैं तो तीनों जगह जानता हूँ, तीनों जगह हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री और सेवक जो 24 घंटे काम करने की बात करते हैं, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो क्या आपका ये इस तरह का कार्य हमारे देश को चाहिए? आप बेवजह इस तरह के कार्य क्यों कर रहे हैं? आप कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं। आज आपने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। आपने देश में 24 लाख नीट के अभ्यर्थियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। आपने 9 लाख यूजीसी नेट के स्टूडेंट की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। आपने नीट पीजी के स्टूडेंट की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। यूपी में पुलिस अभ्यर्थियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। आपने देश में बेरोजगारी फैलाने का आलम छाया हुआ है साथियों। आज अगर देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपने वादा किया था भाजपाइयों कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आप 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। आप 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, आप कहीं ना कहीं महंगाई कितना बढ़ा दिए। मुझे अभी भी याद है, शुरुआत में हम मोदी जी के सारे कमेंट सुनते थे, मोदी जी की भक्ति करते थे। मोदी जी कहते थे कि कुछ लोग महंगाई की माँ नहीं बोलना चाहते। कहीं ना कहीं ये इशारा उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ था कि महंगाई की माँ ना बोलने वाले। तो आज मैं अपने प्रिय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आप हमारे देश के मुखिया हैं, हमारे देश के हैं। आप जब देश के पैसे को, अगर इस तरह से काम हो रहा है तो इन पर ईडी और सीबीआई कब लगेगी? मैं ईडी और सीबीआई से पूछना चाहता हूं। आप तो हमारे देश की स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, और स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन केवल विपक्ष के लिए हैं, केवल हेमंत सोरेन जी के लिए हैं, केवल केजरीवाल जी के लिए हैं, केवल सत्येंद्र जैन के लिए हैं, केवल मनीष सिसोदिया के लिए हैं, या इन भ्रष्टाचारियों के लिए हैं? साथियों, लोग पागल तो नहीं हैं। लोगों को पता है कि जो काम 3 दिन में लगातार हुआ वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक पानी में डूब मरने वाली बात है। साथियों, जबलपुर में 450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कौन भरपाई करेगा? ये किसके पैसे हैं? ये किसके टैक्स के पैसे हैं? मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से कब प्रश्न पूछेंगे? लोक निर्माण मंत्री जो राकेश सिंह हैं, क्या इसका जवाब देंगे? और कहीं ना कहीं राकेश सिंह को ये जवाब देना चाहिए कि अगर देश में ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। साथियों, आप सभी को पता है कि संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए। पिछली शीतकालीन सत्र के समय में 100 से अधिक सांसदों को गलत तरीके से निष्कासित किया गया, और इन्होंने कुछ नए संविधान में संशोधन किए। इन्होंने कुछ नए रूल देने की कोशिश करी। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 के 3 कानून। साथियों, आपने कहीं ना कहीं इस बात पर ये लगाने की कोशिश करी कि आप कह रहे हैं कि हम संविधान जो है अंग्रेज़ों का नहीं रखना चाहते, आप नया संविधान लाना चाहते हैं। साथियों, आज के समय में जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी राज्य की पुलिस किस तरह का काम कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस के कार्यों पर संदेह करना कहीं ना कहीं जनता करती है,
क्योंकि जनता देखती है अगर आप पुलिस को इस तरह से शक्तियां देते रहेंगे तो ये हमारे गरीबों के लिए दुखदाई बन जाएगा। देखो साथियों, जो रईस हैं, जो पैसे वाले हैं, जो धन्ना सेठ हैं, भारत का कानून उनको ज़्यादा परेशानी नहीं देता। भारत का कानून गरीबों को, मजलूमों को परेशानी देने का काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इन अमेंडमेंट में कुछ ऐसा है जिससे गरीब परेशान हो तो कृपया करके इसको चेंज करने की कोशिश करें। साथियों, अगस्त 2023 में अमित शाह ने बदलाव किया था। साथियों, 20 दिसंबर को लोकसभा में पास किया गया। साथियों, बहुमत चाहिए और बहुमत के लिए आपको पता है कि इनकी 303 सांसद थे, अकेले ही पास कर लेते थे, ये सारे काम कर लेते थे। तो 20 दिसंबर को लोकसभा में पास कर लिया, 21 दिसंबर को बहुत जल्दी है। साथियों, क्या इतनी जल्दी कोई देश का कानून चेंज हुआ? इन्होंने कर लिया। देखिए साथियों, 21 दिसंबर को इन्होंने राज्यसभा में पास कर दिया और साथियों 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी। क्या इतना जल्दी कोई कानून पास हुआ है भारत में? लेकिन यहाँ हुए हैं साथियों। 24 फरवरी को इन्होंने बताया कि 1 जुलाई से ये कानून कहीं ना कहीं रूलिंग में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि हम गुलामी की निशानियों को छोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब है आप देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। साथियों, इसके लिए इन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया है कि हमने 158 बैठकें करी हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। विपक्ष से आपने ज़्यादा मशवरा नहीं किया। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब 2023 लिख के आएगा। परिवर्तन किए हैं साथियों, 1860 लिख के आता था, वहाँ 2023 लिख के आएगा। या इंडियन पीनल कोड IPC के 22 प्रावधानों को यहाँ पर निरस्त किया जाएगा। 175 मौजूदा प्रावधानों को यहाँ पर बदलाव होंगे, 9 नई धाराएं पेश होंगी। ये सब इसमें दिया हुआ है साथियों। हमारे पास जो न्यूज़ है मैं उसी की जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, 9 नई धाराएं पेश होंगी। 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। इनकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित होंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई केस संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है? क्या ये विपक्ष के लिए हैं या ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए भी हैं? आपके एक सांसद थे रमेश बिधूड़ी, उन्होंने बसपा के सांसद को कौन कौन सी गालियां दी थीं, शायद आपको भी पता हो। साथियों, पूरे देश ने देखा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे देश के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों से हमारे देश को बचना चाहिए। अब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग शासन में हैं, क्योंकि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन देखा है कि भूखी जनता, नंगी जनता, शासन की बनी तमाशा थी। भूखी जनता, नंगी जनता, शासन की बनी तमाशा थी। वो बोला करती हिंदी में अंग्रेजी जिसकी भाषा थी। भूखी और नंगी जनता जिस तरह से पहले त्रस्त थी साथियों, आज वही दिन आ गए हैं, वही त्रस्त होने के दिन आ गए हैं, वही परेशान होने के दिन आ गए हैं। और इसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या आपको अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा नहीं करना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने वास्तव में घोटाला किया है? और अगर घोटाला किया है तो आपके लोअर कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट की जो कहीं ना कहीं जस्टिस थी ज्ञान बिंदु जी, उन्होंने तो उन्हें ओपनली बोला था कि उनके पास कोई ऐसा, ईडी के पास कोई ऐसा जो है सबूत नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है। मनी ट्रेल नहीं देखने को मिला। साथियों, मनी ट्रेल तो दिखा है ना, जनता ने देखा कि जिसने आरोप लगाया आज वो सांसद है।
जिसने आरोप लगाया वो बीजेपी से सांसद है, जिसने आरोप लगाया मंगोटा, जिसने ये आरोप लगाया, उसके आरोपों के आधार पर आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी की आप जो है समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है, वो दिल्ली का शेर है और आप अरविंद केजरीवाल जी को या उनकी पार्टी को नहीं रोक सकते। वो लोगों के दिलों में वास करते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं। तो साथियों, मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि मेरा नाम राजू यादव है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है हमारा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें और हो सके तो शेयर कर दें, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये काम जल्दी से कर दीजिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, क्योंकि हमें ढेर सारी आपसे अपनी बातें दिल की करनी है और आपसे चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।